साथियों नमस्कार, मैं उनीश त्रिपाठी आपके बीच आया हूं और इस समय मकसद ये है कि दो तीन चीज़ें हैं जिसको बताना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि इस समय एक नया आदेश ग्रुप के माध्यम से फैल रहा है कि प्रत्येक चालक परिचालक को कम से कम 35 यात्री दिन में और 25 यात्री जो है रात में लेके जाना है। दूसरी, ग्रामीण सेवाएं जो चलेंगी 7 बजे सुबह चलेंगी और शाम को 7 बजे जाएंगी। सभी रूटों पे चेकिंग बढ़ा दी गई है। सभी रूटों पे चेकिंग जो है अपने स्तर पे की जाएगी। उसके बाद 20 जो है नई सिटी बसें आ रही हैं जो अलग अलग रूटों पे, जैसे तमकुही, पड़ौना, सोनौली, महाराजगंज या तमाम जगहों पे चलेंगी। ये 2 महीने बाद हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है। ये सब चीज़ें चालक परिचालकों की भर्ती गोरखपुर में हर बृहस्पतिवार को होगी। लगभग हमको लग रहा है पूरे प्रदेश में परिचालकों की और चालकों की भर्ती निकलने वाली है। पेपर के माध्यम से आपको तमाम सूचनाएं हैं, मैं भी अभी वही चीज़ बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और लेकिन गोरखपुर की मैं बात बता दे रहा हूँ, गोरखपुर में प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर कोई चालक बंधु चाहते हैं रोडवेज में, परिवहन विभाग में गाड़ी चलाना, तो वो भर्ती होने के लिए आ सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी चालकों परिचालकों की क्या है? शेड्यूल गाड़ियाँ जो चलाने की बात आई है, जो हमारे एमडी साहब जो जापान गए थे और वहाँ से जो टेक्निक सीख कर आए हैं, और या चाहे मतलब वो चाहते हैं कि उसी टेक्निक के आधार पे यहाँ पे चले, तो जैसे रेड बस है, तमाम ऐप हैं, पेटीएम है, ऑन चीज़ें हैं, रेलवे की बुकिंग है, उसी तरह एक परिवहन का ऐप बना दीजिए आप, जिसके माध्यम से बसों का शेड्यूल जानकारी हो जाए लोगों को। आज मैंने सुबह देखा कि कई बसों में ऑनलाइन बुकिंग करके एक टिकट, दो टिकट जो है कई बसों में मिला है। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। अगर इस तरह हो जाए तो कैशलेस की समस्या खत्म हो जाएगी। जो फुटकर उठकर का झंझट होता है, बकाया लिख दिया जाता है, या गाड़ी नंबर की इसमें समस्या रहेगी, टाइमिंग की समस्या रहेगी, क्योंकि परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जहां हर चीज़ टाइमिंग पे नहीं हो पाती है। लगभग तो करते हैं, प्रयास करते हैं सभी लोग कि हाँ हर काम टाइम से हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। कभी कारखाने की कमी रह जाती है, कहीं रोड पे जाम लग जाता है, या तमाम चीज़ें हैं। जैसे होता क्या कि रेलवे में अगर कोई गाड़ी यहाँ पे वैशाली 2 घंटा लेट है तो आपको मैसेज चला जाएगा, सूचना चला जाएगा और तमाम चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन हम बसों की सूचना कैसे देंगे? मान ली गाड़ी खलीलाबाद में कोई एक्सीडेंट हो गया है, लंबा जाम लगा हुआ है, तो बस्ती वाला यात्री कैसे बैठेगा? या जिसने हरैया में टिकट बुक किया हो कैसे बैठेगा? या जिसने फैजाबाद में टिकट बुक किया हो कैसे बैठेगा? तमाम चीज़ें हैं जिसकी समस्याओं को समाधान करना आसान नहीं है। उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जैसे बहुत सारे यात्रियों को मैंने देखा कि बस में कोई सामान छूट गया, या बस में कोई बैग ही रह गया, अब टिकट मिस हो गया, या टिकट कहीं फेंक दिया, या कुछ पैसा बकाया रह गया, तो फिर कंडक्टर को खोजना, फिर उस बकाया को प्राप्त करना, या बस को प्राप्त करना, या बस से बैग पता करना, ये बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारी कुछ दिन पहले एक आदमी से बात हुई, बता रहे थे कि इस पर भी हम लोग ऐप बना रहे हैं, मॉनिटरिंग के लिए बना रहा है तमाम। जैसे परिवहन विभाग को बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन ये लागू जो कर रहे हैं, जो लागू एक साथ पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मेरी राय है, मतलब अपनी राय मैं बता रहा हूँ, और लोगों की भी मैंने कई लोगों से पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर जैसे मान लीजिए मुख्यालय लखनऊ है, लखनऊ से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप फैजाबाद आइए, इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए, या अन्य उधर मैनपुरी जाइए, इटावा जाइए, या मथुरा आगरा जाइए, इधर मतलब धीरे धीरे विस्तार करिए। अचानक विस्तार कर देंगे तो सारी व्यवस्थाएं ठप की ठप रह जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कि कल ही गोरखपुर में दो मतलब भीड़, जैसे एक बसों का कंडक्टर अभाव में भीड़, मशीन शेड्यूल पे नहीं लोड हो पा रही उसकी भीड़, ये हर जगह है। कई जगहों पे 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं डिपो पे कि हाँ नहीं, अरे कंडक्टर नहीं, टाइमिंग नहीं, ये नहीं, वो समस्या है, तमाम चीज़ें हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा तो हो ही सकती है, लेकिन इस पर बनाने से बहुत लाभ नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। नई बात क्या है कि इस समय 10,000 कंडक्टर की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकल रही है। जैसे जो नियमित की भर्ती थी, पेपर में कुछ मिस्टेक हो गया था, पेपर वाले ने छाप दिया था नियमित भर्ती निकलेगी, तो बड़े लोग खुश थे, हम भी खुश हो गए थे। लेकिन जब पता किया, बाद में पता चला, तो बड़ा दुख हुआ कि आउटसोर्सिंग की भर्ती, वही गुलामी की ज़िंदगी आपको करना है। ठेकेदार के माध्यम से आप आएंगे और ₹1.89 वेतन है, ₹1.75 आपको वेतन दिया जाएगा, कटौती की जाएगी, 2-2 महीने का आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन चालक वर्ग में जो भर्ती होगी वो संविदा पे होगी, उसमें 2000 सिक्योरिटी लगेगी, आप एक अच्छी खासी व्यवस्था में आ सकते हैं। आपके लिए डबल छूट है कि आप 2 साल अगर कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे तो ₹19,500 पाएंगे।
लेकिन अगर वही परिचालक कंडक्टर जब आता है, चाहे आउटसोर्सिंग हो या किसी आउटसोर्सिंग तो अभी तो फिलहाल जीरो ही है, लेकिन अगर संविदा पे है 15 साल से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया परीक्षा हाई स्कूल की नहीं पास किया है, यानी हाई स्कूल की परीक्षा यानी क्या 17,000 फिक्सेशन 14,000 फिक्सेशन अगर उसने पार नहीं किया है तो वो उस परीक्षा में पास नहीं हो सकता, उसका वेतन कम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुराने अनुभवी लोग हैं, सारे लोग परिवहन विभाग के बारे में जानते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि देखिए त्यौहार का समय आने वाला है और इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि परिचालक और चालक बंधुओं को भी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं उनसे निवेदन करूँगा, क्योंकि कोई भी परिवार का अगर कोई कमा के आ रहा है तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, कभी मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है उनके, या जो विदेश से आ रहे हैं, जैसे अक्सर क्या होता है कि जो विदेश से आते हैं, सऊदीया से या अन्य तमाम जगहों से लोग आते हैं और आपकी बसों में बैठते हैं, पॉलीथीन लगा हुआ बैग रहता है, उनका निशान ही ऐसा रहता है कि लोग पहचान जाते हैं तो दुबई से होता नहीं। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे हरामखोर जो रोडवेज परिषद में घूम रहे हैं, पाकिट मार भी कह सकते हैं, जहर खुरानी वाले कह सकते हैं, या उनको कुछ भी कह सकते हैं। कल की घटना मैं बता रहा हूँ, एक दवा जो थी वो मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, उस दवा को और एक अन्य दवा को मिलाकर अब क्या किए सब, एक पेप्सी की बोतल में या पानी की बोतल में उनको पिला दिए। वो बेचारे पीने के बाद बेहोश, मतलब जब उनको जगाया गया तो अपना पासवर्ड नहीं बता पा रहे थे, अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं खोल पा रहे थे। उनको ये नहीं होश था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उनका पैंट का जिप खुला हुआ था, ये सारी चीज़ें खुली हुई थी और जेब से एक भी पैसा नहीं था, केवल मोबाइल बच गया था, पता नहीं कैसे बच गया था, भगवान भरोसे बच गया था। और एक उनके पास बैग था जिसमें ताला लगा हुआ था, उस बैग को नहीं फाड़ पाए सब, नहीं तो बाकी जो उनका एक थैला था, एक पिट्ठू बैग था, वो भी गायब हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें बसों में हो रहा है। अगर चालक परिचालक थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे जो लोग आते हैं उनको एक विशेष व्यवस्था कर दी, या तो आगे बैठा दीजिए या तो अपनी नज़र के अगल बगल बैठा दीजिए, क्योंकि अगर वो पीछे बैठते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं कब होती हैं, जब दीपावली आता है, दशहरा आता है, या जब इस तरह का मौसम आता है और वहाँ बसों में दोस्ती जो होती है ना, मैंने कई बार देखा है कि चाहे लड़का लड़की हो या यात्री किसी और यात्री से ऐसी गहरी दोस्ती हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर लगेगा कि अरे भाई जन्मों का इनका प्यार मोहब्बत है, इनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, अरे पर कहाँ से हमारे देवता आ गए। तो ऐसा संबंध बन जाता है कि लोग गुटखा खाने चले जाते हैं, ठंडा पीने चले जाते हैं और चाट खाने चले जाते हैं। जब ये जाते हैं उनके साथ क्या गणित हो जाता है, उनके साथ कौन सा धोखा हो जाता है, ये उनको समझ में नहीं आता है। और बार बार बस में आप कहीं भी घुसिएगा तो लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये इसीलिए लिखा रहता है। और एक और चीज़ लिखा रहता है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि चालक परिचालक का दिमाग और काम जो है आगे रहेगा ना कि पीछे रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है कोई जानता नहीं है। और यहाँ यात्री भी आजकल कान में हेडफोन लगा लेंगे, मोबाइल लगा लेंगे, उनको कोई मतलब नहीं बगल वाला क्या कर रहा है। अगर हम लोग होशियार रहे, हम लोग समझदार रहे तो ये घटनाएं नहीं घट पाएंगी। लेकिन जो घटना घटी है, कल की बात है, आज सुबह हम लोग थे गोरखपुर में, 20 लोग उनको घेर कर खड़े थे, वो अपना पता नहीं बता पा रहे थे, अपनी बातों को नहीं बता पा रहे थे। लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद 2-3 मोबाइल नंबर मिले जिसके माध्यम से उनके घर को फ़ोन किया गया, फिर उनके घर के लोग आए, हम तो वहाँ से चले आए थे। लेकिन मतलब जो भी हुआ होगा वो अपने घर सुरक्षित पहुँच गए, अच्छी बात है। इस तरह घटनाएं पहली नहीं है, आए दिन आप कभी बस स्टेशन पे आइए देखिएगा, 2-4 लोग लटके हुए मिलेंगे, उनका बैग खुला हुआ है, उनका पर्स गायब है, तमाम चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। कहीं ना कहीं बेरोज़गारी भी कर सकते हैं, ये बुरा लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, वो अपना दिमाग लगा के रोज़गार पैदा कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात कि जो ये डग्गामार वाहन चल रहा है, इस पर कोई रोक नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इतिहास में पहली बार जो है भर्ती निकलने वाली है, वो भी आयोग से निकलने वाली है। यारम साहब की, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की, कारखाने की, तमाम चीज़ों की भर्तियां जो है आयोग से निकलने वाली हैं। इस पर भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और बड़ा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं, जो भर्तियां हैं, मुश्किल से 2 महीने बाद निकलेंगी, 6 महीने बाद निकलेंगी, कि साल भर बाद निकलेंगी, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी से मैं वीडियो डाल दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, कहेंगे तो बकवास कर, तुम नहीं तो झूठ बोल रहे थे। तो जो चीज़ें निकल के आएंगी उस पर भी चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास कई चालक परिचालकों द्वारा बार बार मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जब मुलाकात होती है तब भी एक बात कही जाती है, भैया लोड फैक्टर पे जो है इस समय पैसे की कटौती, वेतन की कटौती को लेकर वो परेशान हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर कैसे हम लोग सुधार सकते हैं,
इसकी व्यवस्थाओं को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो कहीं हमारे साहब अधिकारी बड़े लोगों तक पहुंच जाए तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप महिलाओं का 0 टिकट निकाल सकते हैं और लोड फैक्टर पे जोड़ा जा सकता है, पुलिस यात्रा करने वाले यात्रियों का अगर आप 0 टिकट निकाल सकते हैं और लोड फैक्टर में जोड़ा जा सकता है, तो क्या एमएसटी को नहीं निकाल सकते हैं? क्या एमएसटी की व्यवस्था मशीन में नहीं फिट हो सकती है? क्या विकलांग यात्री की टिकटिंग व्यवस्था मशीन में नहीं फिट हो सकती है? क्या तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की व्यवस्था मशीन में नहीं फिट हो सकती है? क्या पत्रकार की व्यवस्था मशीन में 0 टिकट निकाल के नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है भाई? जब तमाम सुविधाएं मोबाइल में हैं, तमाम ऐप के माध्यम से तमाम व्यवस्थाएं हैं। जब इशू हुआ था, जब नई नई मशीन आई, तो एक साथ आप एक ही कोड डाल के 2-2 टिकट निकाल सकते थे। बटन दबाए दूसरा टिकट, कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसको बंद कर दिया गया चोरी के नाम पे, डकैती के नाम पे। उससे ज़्यादा कहीं चोरी, बेईमानी, डकैती जो है रोड पे हमारे बस स्टेशन के सामने से डग्गा मार वाहन करना है, उस पर कोई रोक नहीं। चेकिंग अभियान चल रहा है 15 तारीख से 30 अक्टूबर तक, 30 सितंबर तक, लेकिन अभी तक कोई प्राइवेट बस आपको कहीं रुकी हुई दिखाई दी है? कहीं कोई पकड़ी गई दिखाई दी है? किसी कोतवाली में या किसी रोड के किनारे मिली है? नहीं मिली है। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। कागज़ में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश बन जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन को नंबर 1 केवल चालक प्रचालक बनाते हैं। आज करोड़ों के फ़ायदे में चालक प्रचालक ने कर दिया है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को, जी जान मेहनत करके, लेकिन वेतन के नाम पे 0, सुविधा के नाम पे 0, रात को सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कहीं ढाबे पे अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद भी परिवहन निगम करोड़ों के फ़ायदे में है। मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ रुपया दिया है परिवहन विभाग को, लेकिन 2 साल हो गए, ड्रेस का पैसा नहीं मिला अभी तक परिवहन विभाग के कर्मचारी को। रात को बस स्टेशन पे चले जाइए, सोने की व्यवस्था नहीं है। बस के नीचे सोते हैं या तो बस के अंदर सोते हैं। क्या ये सुविधाएं चालक परिचालक को नहीं है? नींद पूरी नहीं होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार चालक परिचालक हैं। लोड फैक्टर नहीं आएगा, वेतन काट लिया जाएगा, उसके जिम्मेदार चालक परिचालक हैं। और भी तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए केवल जिम्मेदार चालक परिचालक हैं। कहीं ना कहीं दोष केवल चालक परिचालकों का ही होता है। अगर पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं है, इनकम नहीं आया, किसी डिपो पे गए तो वहाँ के अधिकारी लगे हुए पार्किंग में भगा दिए, कहीं और गए वहाँ पर भी भगा दिए। जब आप इतनी गाड़ियाँ चलवा रहे हैं, सबको टाइम दे रहे हैं, तो 10-5 मिनट का समय दीजिए। क्या केवल सभी एआरएम अपने अपने डिपो की गाड़ियों को भरवाएंगे? क्या केवल चालक परिचालक लात खाने के लिए, गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम इसीलिए नौकरी कर रहे हैं कि अल्प वेतन में, कि साला चलो भाई परिवार का भरण पोषण कर सकें और गाली सुनते रहें? कोई सुनने वाला नहीं है। यात्री भी अगर 10-15 बैठ जाए तो कहे जल्दी करो भाई, लेट होता, लगता है उनका फ्लाइट वे छूट जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं समझ आता कि जिस गाड़ी में सवारी अधिक है उसमें बैठो। लेकिन वो अपने व्यवस्था के हिसाब से 4 सीट खाली रहेगी, 5 सीट खाली रहेगी, 10 सीट खाली रहेगी, तो उसी में जाके बैठेंगे। अरे जो गाड़ी निकल रही है उसमें बैठिए, पूरी भरी हुई है, नहीं, लेकिन नहीं बैठेंगे, वो पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाएंगे। अब इनकम डाउन हो जाएगा, लेकिन वो दबाव बनाएंगे। तमाम चीज़ें हैं, चर्चाएं पर चर्चाएं, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बन सकता है। लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा, जो लोग नए आए हैं, जो नए भर्ती से संबंधित जानकारी चाहते हैं, परिवहन निगम से संबंधित जानकारी चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह प्यार मोहब्बत बरसाते रहेंगे। फेसबुक पे भी अगर मेरा पेज मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, अवनीश त्रिपाठी के नाम से है, पेज को फॉलो कर लीजिए। तमाम जानकारियाँ, तमाम चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।